अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सो ये है ईद के सेकंड डे का व्लॉग। सेकंड डे पे आना था मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमारी तरफ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी जो ईद की डेकोरेशन मैंने मंगवाई थी वो बिल्कुल ही लास्ट मिनट पहुंची थी, मतलब ईद वाले दिन पहुंची थी, तो उस दिन मैं फिर ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकी हम। लेकिन क्योंकि ईद का सेकंड और थर्ड डे जो है वो भी सही से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा सा तैयार होते हैं और कोई ना कोई स्पेशल जो है वह एक्टिविटी करते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ईद के 2 दिन तो हैं अभी, तो मैं आज डेकोरेशन जो है वो अपनी यूज़ कर लेती हूँ। नॉर्मली हमेशा ही हमारी ईद के सेकंड और थर्ड डे भी जो है वो रिलेटिव्स के साथ गैदरिंग होती है, हम लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। लेकिन अब पिछले सालों से थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ईद जो है वो वीकडेज़ में आती है और वीकडेज़ में फिर सब ने जो है वो कामों पे जाना होता है, स्कूल जाना होता है। एक दिन की तो बंदा छुट्टी ले लेता है लेकिन 3 दिन फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ऊपर से ज़्यादा आउटडोर प्लान्स का मज़ा आता है। और आउटडोर में मसला ये है कि आजकल वेदर जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। ये भी जो मैंने थोड़ा सा आउटडोर का क्लिप दिखाया है वो बस पिक्चर लेने की हद तक ठीक है, उसके लिए बंदा थोड़ी देर निकल सकता है बाहर, लेकिन वैसे जो है बहुत ठंड है। तो यहाँ मामा को भी रिसेंटली पता चला था कि जो उनके सेकंड नंबर के दामाद हैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्हें भी रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब इनकी वजह से हमें भी रसमलाई जो है वो मिल जाया करेगी। हमारे लिए मामा स्पेशल ना बनाए रसमलाई, लेकिन अपने दामादों के लिए ज़रूर बनाएंगी। तो अब जो डेकोरेशन हम लोगों ने ईद के लिए की थी, हमने सोचा इसका सही जो है वो यूज़ भी किया जाए। उसके आगे फिर नए कपल का, पुराने वाले नए कपल का और बच्चों का फ़ोटोशूट किया हमने। अच्छा, हम लोग मजाक करते हैं, मैं कहती हूँ मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की, क्योंकि अभी रिसेंटली शादी हुई है और उन्हें मैं कहती हूँ ये नया कपल है। भाई भाभी की शादी को थोड़ा सा टाइम हो गया है लेकिन अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो इसलिए वो पुराना वाला नया कपल है और मेरी शादी को अब माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया है, इस वजह से हम लोग जो है वो पुराना कपल है। अच्छा, हमें जो एक बहुत ही फ़नी बात लगती है, इज़ना जब भी अपने खालू को देखती है ना, ये बहुत शाय एक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा, और नॉर्मली वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करती। मे बी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका ये बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाए, बट हमें तो अभी फ़िलहाल बहुत क्यूट लगता है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि आमिर मामू उसके अभी न्यूली फैमिली में ऐड हुए हैं, शायद इस वजह से भी। यहाँ पे भी वो दूसरे कमरे में खड़ी होकर ना छुप छुप के आमिर मामू को देख रही थी। वेदर अभी तक इस तरह का हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इतने ज़्यादा गर्मियों के कपड़े लेके आई थी, तो ईद के सेकंड डे जो है मैंने फिर थोड़ा सा गर्मियों वाला ही सूट पहना था। एक तो ये था भी लाइट कलर्स थे और मेरा दिल कर रहा था लाइट कलर्स पहनने का, ऊपर से ये जो ईद की डेकोरेशन की थी, जो बैकड्रॉप था उसके साथ मैच थे। और इज़ना को भी मैंने पाकिस्तानी ड्रेस पहनाया था। एक तो मुझे वैसे ही काफ़ी क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे अगर उन्हें पाकिस्तानी ड्रेसेस पहने हो, और अगर ईद पे नहीं पहने तो कब पहने, इस वजह से मैंने इसे भी ना नीचे से थोड़े से मोटे कपड़े पहना के ऊपर से ये मैंने आउटफिट पहना दिया है। सो शाम को हम लोग सारे बैठे हुए थे लॉन्च में, टीवी देख रहे थे, फैमिली टाइम अपना एंजॉय कर रहे थे। तो एकदम से ना मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ जो है वो गाड़ी की तरफ गए और थोड़ी देर बाद जो है गाड़ी से निकाल के इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए सबके लिए। कहते हैं कि ईद का मौका है तो हमने सबको जो है वो ईद ही देनी है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग छोटे हैं। मामा बल्कि कही जा रही थी कि नहीं नहीं, छोटों की ईद ही नहीं बनती, बट अगर वो इतने प्यार से जो है वो लेके आए हैं तो हम लोगों ने तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट ही करना था। मैं तो पहले से रेडी थी। Die ist zufrieden damit schon. मेरी सिस्टर ने इज़ना के गिफ्ट के साथ एक पैकेट जो है वो सोप बबल्स का अटैच किया हुआ था और इज़ना ने सबसे पहले जो है वो सोप बबल्स अंदर से निकाले और उसे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था कि इतना बड़ा उसका गिफ्ट जो है वो पैक्ड पड़ा हुआ है और उसने वो अनपैक करना है। उसने बस अंदर से जो है बबल्स निकाले और उनके साथ ही खुश थी। मम्मी ये आपके लिए है कि मैं स्पेशल लेके आया हूँ। स्पेशल ये सारा इन्होंने चूज किया। मैंने और भी चूज किया वैसे, ये मैंने स्पेशल चूज किया। सो अब फाइनली जब सबने अपने स्पेशल गिफ्ट्स जो हैं वो रिसीव कर लिए हैं तो बारी आती है अब अनपैकिंग की। और सबसे ज़्यादा जो हमें एक्साइटमेंट थी वो थी इज़ना के गिफ्ट की। इज़ना को उतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी जितनी हमें उस वक्त थी कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि बाकी गिफ्ट्स की पैकेजिंग इस तरह की थी कि मतलब नज़र आ रहा था कि अंदर क्या है, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। और ये वाला गिफ्ट भी स्पेशली इज़ना के लिए उसके आमिर मामू ने चूज़ किया है। Doch, das ist wirklich von ihm. Soll ich helfen? Ist das Kulu? क्या है इसके? ये क्या है? ये हमारा
Das muss man aufbauen, dann checkt ihr es. सो इज़ना को गिफ्ट में एक छोटा सा जो है वो स्कूटर मिला है और इज़ना को अभी तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये है क्या। तो जब अनुषा ने इसे बनाया है और उसके बाद फिर उसके आमिर मामू ने उसे बताया है कि इसे चलाना किस तरह से है। अब इसको ऐसे चलाओ, अच्छा पाँव के साथ चलाओ इसको। ऐसे पाँव के साथ चलाओ। पाँव के साथ चलाओ। Gut चलाओ इज़ना, ऐसे 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 अच्छा या sehr gut वाओ। सो अब नेक्स्ट गर्मियों की एक्टिविटी जो है वो हमें इज़ना के लिए मिल गई है। अब इज़ना इंशाल्लाह अपना स्कूटर चलाया करेगी और वैसे भी मैंने सोचा था कि इज़ना के लिए ना कुछ इस तरह का लाइक अब स्कूटर या साइकिल सा लेना है। आपका नाम भी लिखा और साथ दिल भी बनाया ओह wie süß। ज्यादा भाग हाँ ये देखिए अब फाइनली मैंने भी अपना गिफ्ट जो है वो थोड़ा गौर से देखा है। उस पे भी ईद मुबारक का स्टिकर जो है वो लगा हुआ था और ऊपर से इतना प्यारा जो है ना सब कुछ पैक हुआ था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि अनपैक करें। और सिर्फ ये नहीं, अंदर जो चीज़ें थी वो भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी। मतलब सबको ना उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक या पसंद के मुताबिक जो है वो चीज़ें मिली थी। जैसे इज़दा को स्कूटर मिला है, भाई को सॉकर से रिलेटेड जो है वो आउटफिट मिला है, मुझे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिले हैं, मेरी भाभी को मेकअप मिला है और मामा को परफ्यूम मिला है, साथ चॉकलेट्स मिली है। और पापा क्योंकि अक्सर ही नई नई डिशेस बनाते रहते तो पापा को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुकिंग का सामान मिला है। तो अब मुझे ईदी अनुषा से मिली तो मैंने सोचा चलो मैं अनुषा को भी जो है थोड़ा बहुत कुछ दे ही देती हूँ। लेकिन मैंने उसके लिए पहले से सामान मंगवाया था। अच्छा, ईद वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने अपनी कज़न्स को इस तरह का एक जो टेडी है वो दिया था। तो एक जो है मैंने अनुषा के लिए भी रखा था, एक वो मैंने अंदर पैक किया, साथ मैंने एक उसके लिए ज्वेलरी सेट मंगवाया था वो मैंने अंदर पैक किया और साथ मैंने उसके नाम का जो है ना एक क्या कहते हैं ब्रश मंगवाया था। साथ ही मैंने अपनी भाभी के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर रेडी कर लिया था। भाभी के लिए भी मैंने एक प्यारा सा जो है वो ज्वेलरी सेट मंगवाया था, वो भी पैक करके फिर मैंने फाइनली अनुषा और भाभी को भी ईदी दे दी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैं पता नहीं कब से अपलोड करना चाह रही हूँ लेकिन वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और अब मैंने ये 4-5 दिन लगा के जो है वो पीसेस में वॉइस ओवर किया है इस वीडियो पे। तो एक व्लॉग के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत होती है तो काइंडली आप देखा करें, तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।